के भरे चौराहे में खड़े हैं, चारों तरफ से भीड़ लगी हुई है। उसी भीड़ भाड़ में भाई कालू मेहतर आ गया। कालू मेहतर आया। कालू मेहतर ने आकर के बाबा जी से कहा, बाबा जी इस नौजवान की कीमत क्या है? कहा इसकी कीमत 20 बार सोना। कहा बाबा जी थोड़ी देर ठहरो, अभी हम घर पे गए 20 बार सोना लेकर के आते हैं और इस नौजवान को हमें दे दो। कालू मेहतर अपने घर पे गया, भक्तों 20 बार सोना लेकर के आया है और विश्वामित्र को दिया। हरिचंद को खरीद लिया। हरिचंद से नाम पूछा, हे भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो हरिचंद ने अपना नाम छिपा लिया। हरिचंद ने अपना नाम छिपा लिया और कहा भैया मेरा नाम पूछते हो, मेरा नाम हरिया है। हरिचंद से हरिया हो गया, बारे भक्त मेरा नाम हरिया है। अब कालू मेहतर अपने साथ ले जाने लगा तो रानी तारा ने कहा, महाराज ठहरिए, ये कहाँ की रीति है? अरे आपका अधिकार मेरे ऊपर है, पहले मुझे बेचो फिर बच्चे को बेचो, उसके बाद आप जा सकते हो। हरिचंद ने हाथ जोड़ करके कालू मेहतर से कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पुत्र और अपनी पत्नी को चौराहे पर बेच लूं। देखिए कोई ऐसा प्राणी होगा जो अपने हाथों से अपने पुत्र और पत्नी को भरे चौराहे पर बेचेगा। लेकिन बारे समय बारे वक्त आज राजा हरिचंद खड़ा खड़ा सोच रहा है कि कोई ग्राहक आ जाए जो हमारी पत्नी हमारे पुत्र को खरीदे। तब तक क्या हुआ, उसी काशी एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ जाते हैं उनको। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ गए, आकर के विश्वामित्र से ब्राह्मणी ने कहा, इस स्त्री की कीमत क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, इस स्त्री की कीमत है 20 बार सोना। और पुत्र की कीमत क्या है? कहा इस पुत्र की भी कीमत है 20 बार सोना। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी ने बंधुओं 40 बार सोना दिया है। पुत्र रोहित और रानी तारा को खरीद लिया है। रानी तारा को खरीद लिया, एक दूसरे से जुदा होने लगे हैं। कालू मेहतर अपने घर पर हरिचंद को लेकर के आ गया। उधर ब्राह्मणी तारा पुत्र रोहित को अपने घर पर ले जाते हैं। कालू मेहतर ने कहा हरिचंद से, और हरिया तेरा एक काम रहेगा, घाट से तू जल भर करके लाएगा और हम तेरा दीन धर्म खराब नहीं करेंगे। एक दुकान पर ले गए हैं साथ में और दुकान पर लेकर के राशन पानी लगवा दिया राजा हरिया का राशन पानी लगवा दिया। कहा ओरे हरिया आज से तू भोजन अपने हाथ से बनाएगा और खाएगा और हम तुझे रोज एक नया घड़ा देंगे जिससे तेरा दीन धर्म नहीं नष्ट होगा। आज बंधु यही होता है। राजा हरिचंद वो हरिया बेचारा राशन पानी दुकान से लेकर के आया। पहला दिन हुआ, भोजन बना करके रखा है और जब भोजन बना करके रखा संध्या बंधन करने लगा। जब संध्या बंधन करने लगा वो भूख, ये विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र एक बन के बिलाव बन करके आए, उस सारे भोजन को उठा ले गए। पहले दिन वो राजा भूखा रह गया। पहले दिन राजा जब भूखा रह गया भक्तों, दूसरे दिन फिर भोजन बना के रखा है राजा ने। जब दूसरे दिन भोजन बना के रखा, जब दूसरे दिन भोजन बना के रखा, ये विश्वामित्र जी को फिर चैन नहीं पड़ा। ये विश्वामित्र जी एक महात्मा का भेष बना करके आए और कहा अन्नदाता की जय हो। हरिचंद ने भोजन बना करके रख ही लिया है, भोजन नहीं किया, सिर्फ बना करके रख लिया। दूसरे दिन विश्वामित्र का महात्मा के भेष में आए, कहा अन्नदाता की जय हो। अरे कोई है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कोई हो हमें अन्न दे दे। हरिचंद के कानों में आवाज पहुंची। हरिचंद ने सोचा मुझे तो आज 2 ही दिन हुए और लेकिन ये महात्मा जी 3 दिन के भूखे हैं, क्यों ना अपना भोजन में इन्हें खिला। अपना भोजन दिया और उन बाबा जी को दे दिया है। आज दूसरे दिन भी वो राजा भूखा रह गया। जो दूसरे दिन राजा भूखा रह गया, तीसरा दिन हुआ, भोजन बना करके फिर रखा। जब पुनः भोजन बना करके रखा है, क्या हुआ, ये एक गली के कुत्ता बन के विश्वामित्र जी आए। जब गली का कुत्ता बन करके आए हैं, सारे भोजन को उठा ले गए। भक्तों
तीसरे दिन भी वो राजा भूखा रह गया। तीसरे दिन भी राजा भूखा रह गया है। तो चौथा दिन हुआ, भोजन बना करके रखा है। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है बंधुओं, चौथे दिन जब भोजन बना के रखा तो ये विश्वामित्र जी को फिर चैन नहीं पड़ा। ये बन के बिलाव बन करके आए और सारे भोजन को उठा ले गए हैं। चौथे दिन भी वो राजा भूखा रह गया। जब चौथे दिन राजा भूखा रह गया तो हरिचंद्र ने अपने मन में प्रण कर लिया और कहा, हे अन्नदेव, आप भी हमसे नाराज हो, आप भी हमसे नाराज हो तो मैं ये प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं अन्न खाऊंगा नहीं, निराहार सेवा करूंगा। आज के बाद अन्न नहीं खाऊंगा। आज भक्तों राजा हरिचंद्र निराहार सेवा कर रहे हैं, शरीर जर्जर हो गया है, भोजन नहीं किया, लगभग 36 दिन हो गए हैं। भागवत जी में प्रमाण आया है कि 36 दिन हो गए राजा हरिचंद्र को भोजन नहीं किया। शरीर कमजोर है, घाट पर जल भरने के लिए जाते हैं, शरीर इतना कमजोर हो गया कि घाट पर जब पहुंच गए तो घड़ा तो भर तो लिया, लेकिन वो घड़ा उठाने से अब उठ नहीं रहा था। अब तो राजा सोच रहा है कोई इस घाट पर जरा आ जाए, थोड़ा सा सहारा दे दे जिससे मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। सोच रहा है बेचारा खड़ा खड़ा। ऐसा सहयोग बना बंधुओं कि उसी घाट पर तारावती भी जल भरने के लिए जाया करती थी, लेकिन ऐसा सहयोग कि उसी वक्त रानी तारा भी उस घाट पर जल भरने के लिए पहुंच गई। जब जल भरने के लिए तारा पहुंच गई है, हरिचंद्र ने तारा को आते देखा। हरिचंद्र मन में बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे, हो आज तो हमारी रानी तारा आई है, अब तो हमारा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। रानी तारावती पास में आई, घड़ा बेचारे जल का भर करके रखे हैं राजा। रानी तारा, हाँ स्वामी। आप सही समय पर इस घाट पर आई हो तारावती। क्यों, क्या हुआ स्वामी? तारा, मेरा शरीर कमजोर हो गया है तारावती, और मुझसे घड़ा ये उठाई से उठ नहीं रहा, थोड़ा सा सहारा दे दो जिससे मेरा घड़ा सरल तरीका से उठ जाएगा। मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा, मुझे बहुत देर हो गई। तारा स्वामी, बोलिए। आप अभी क्षमा कीजिए। क्यों स्वामी, आपके गले का हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्यों तारावती, क्यों नहीं करोगे? आप एक मेंढक के घर जल भरते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर भोजन बनाती हूँ। स्वामी, मैंने आपकी गले का स्पर्श कर लिया ना, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा, हाँ स्वामी। आप ये बात सत्य कह रही हो कि हम ब्राह्मण के घर पर, मेहतर के घर पर नौकरी करते, तुम ब्राह्मण के घर पर नौकरी करती हो। लेकिन तारा, मैं रोज नया घड़ा लेकर के आता हूँ, मैं रोज नया घड़ा लेकर के आता हूँ। तारा, थोड़ा सा सहारा दे दो। और इस घाट पर कोई नहीं देख रहा। तारा स्वामी, हाँ, यहाँ हमें धर्म देख रहा है और आप भी ये बात कह रहे हो कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तो वहाँ पे भी कोई नहीं देख रहा था महाराज। जब महात्मा जी ने आपसे सारा राज छीन लिया, 60 बार सोना और आपके ऊपर कर्ज कर दिया, आप मना कर देते, वहाँ कौन देख रहा था? तारावती, वहाँ पर मेरे धर्म खड़ा था। तारा, अरे स्वामी, जब वहाँ धर्म देख रहा था तो आज मुझे भी तो धर्म देख रहा है। प्रभु, आप जब धर्म के विरुद्ध ना चले तो भैया आपकी रानी तारा धर्म के विरुद्ध कैसे चल सकती?